वो ये कहते हैं भी जब वो आईएनएलडी में थे तो वो टिकटें बांटने वालों में शामिल होते थे, है ना। टिकट बांटा करते थे, ये तय करते थे किसको टिकट दी जाए, और आपकी पार्टी ने उनको कंसिडर ही नहीं किया। देखिए, एक दौर होता है, किसी आदमी का दौर है। संपत जी का एक दौर था, अब जो दौर है उनका निकल चुका है। उनको तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के और दीपेंद्र हुड्डा के पैर धो के पीने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जाता रहा है 2024 से पहले तक कि उन्होंने बहुत लोगों को थापी मारी थी, कहते भाई हाँ ठीक है, तेरे को भी कंसीडर करेंगे, तेरे को भी करेंगे। तो इसका नुकसान पार्टी को भी हुआ, और यही वजह तो नहीं रही है कि संपत सिंह को भी लगा कि भाई वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सीनियरिटी में उनका नाम आता है, तो उनके पार्टी टिकट थोड़ी जाएगी। अगर हुड्डा साहब ये थापियाँ नहीं मारते अलग अलग लोगों को तो ये लोग नाराज भी नहीं होते। हमारे से जो मिलने के लिए आए, क्या उसको ये कहते हैं आप अपने घर जाओ? बाबा जी सभी को लड़का होने का आशीर्वाद देंगे तो मानसा फिर वो कभी ना कभी तो पोल खुलेगी ना। ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि मेरे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि मैं टिकट दूंगा। पूरे हरियाणा में एक आदमी ला के दिखा दो जो आदमी ये कहते कि मैं आपको टिकट दूंगा, उन्होंने वादा किया हो। एक आदमी ले आओ आप। आपने एक आंकड़ा पेश कर दिया, आपने कहा कि भाई 6.8% लोग ही चाहते थे या पसंद करते थे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ये आंकड़ा आप कहाँ से लेके आते हैं? मैं एक आंकड़ा को और बता रहा हूँ, ये 6ठे नंबर पे थे उस सर्वे में, ये 6ठे नंबर पे थे। मुझे टिकट दी तो उस पे इन्होंने विरोध किया, बहू बेटा दोनों के दोनों ने फार्म भर दिया। वो सिर्फ ड्रामा था, और 4 दिन के बाद जाके उसी दीपेंद्र हुड्डा के जो हैं इन्होंने जो है हाथ जोड़ के ये कहा जी हमारे तो इज्जत बचा लो, कि हमें पब्लिक में कभी हमारे 2000 वोट ना आए। ये जाके मिले वहाँ बहू बेटा दोनों, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आए, इन्होंने फिर कमिटमेंट कराया कि जी आप जो है ना गौरव संपत को जो है ओएसडी बनाने का, आप जो अगर सरकार बन जाती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम बन जाते हैं तो गौरव संपत को ओएसडी बनाएंगे सीएम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संपत सिंह के घर में बैठ के ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बन जाएंगे और ओएसडी गौरव संपत बन जाएंगे। इनकी डिमांड थी शुरू से यही था कि काम तो करते नहीं। अब गौरव की बताइए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में। अभी गौरव का भी आप पिछले 1 साल का लगाइए, गौरव संपत सिंह के बेटे सर, ये कोई छोटी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन है। बेटों से वो जमाना गया कि बेटे होने से। दीपेंद्र हुड्डा भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बेटे हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। संपत सिंह कह रहे हैं कि ये जो है परिवार की पार्टी रह गई है अब कांग्रेस, मतलब आप सिर्फ परिवार चला रहा है इस पार्टी को। अब ये जो प्रोफेसर संपत जी है जिस पार्टी में जा रहे हैं वो क्या है, इनको कोई आदमी सीरियस नहीं लेता। क्या ये मान लें कि भाई संपत सिंह जो निकल गए कांग्रेस से तो अनिल मान के रास्ते से कांटा भी निकल गया? इस्तीफा देने के बाद में प्रोफेसर संपत सिंह बड़े रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई हाँ अब ठीक है, मतलब उनकी कमिटमेंट्स आगे हैं, नहीं है किसी पार्टी में, चूंकि अभी गए नहीं, सारे कयास हैं आईएनएलडी में जा सकते हैं। हमें तो किसी ने ये बताया कि रात को सो नहीं पाए। अबे चौटाला को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आपका कहाँ हुआ जब आपके परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी थी, जब ये आपको छोड़ के भागा। उसके बाद अबे चौटाला 10 बार इसके घर गया मनाने के लिए, 10 भी कहता हूँ, 20 बार भी कह सकता हूँ, 20 बार इसके घर गए। उसके बाद ये नहीं माने। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी पर्सनली इसके घर जाके इससे बात करके आए कि जी अभी जरूरत है आप आइएगा हमारे साथ। ये जब नहीं गया। थोड़ा तो टिकट का है ना मान साहब, टिकट तो कट गई, उसमें फिर इसकी टिकट कटेगी। माज लिखवा लेना मेरे से ये बात। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं अनिल मान। नलवा विधानसभा क्षेत्र इनकी कर्म भूमि है और नलवा विधानसभा क्षेत्र में ही इन दिनों राजनीति गरमा रही है। दरअसल यहाँ के एक नेता हुआ करते थे, कांग्रेस में हुआ करते थे इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाम है संपत सिंह, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कई दफ़ा के विधायक रहे हैं। अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। चिट्ठी लिखी है कई पेज की कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली में लिखी, और बहुत सारे आरोप लगाए। सबसे बड़े आरोप, सबसे ज़्यादा आरोप, या आप ये भी कह सकते हैं कि कुल मिला के ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर फोड़ दिया और ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी वो अब एक परिवार की पार्टी रह गई है। और भी तमाम आरोप लगाए। जिक्र कांग्रेस के और दूसरे नेताओं का भी किया जिनको हुड्डा के लायदा गुट में माना जाता है। कुमारी सैलजा का किया, रणदीप सुरजेवाला का किया, बीरेंद्र सिंह का, किरण चौधरी जो पहले कभी रही थी कांग्रेस में, तमाम लोगों के जिक्र किए। उनके बारे में कहा कि भाई ये छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए, फलां छोड़ गए। इन सब के जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
तमाम तरह के आरोप, लेकिन कटघरे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीकरा उनके सिर। और अब संपत सिंह कहाँ जाएंगे ये उनका निजी फैसला है। कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि चूंकि पिछले दिनों 25 सितंबर की रैली में, आईएनएलडी की रैली में उनके मंच पर भी संपत सिंह नजर आए थे, तारीफें की थी अभय सिंह चौटाला की भी। उसी वक्त से लगाया जा रहा था कि भाई ये जाएंगे आईएनएलडी में, कब जाएंगे ये उनकी मर्जी है, लेकिन कयास ये है कि हो सकता है 2 दिन बाद आईएनएलडी का दामन भी थाम ले, ऐसा लग रहा है उनकी टाइमलाइन देख के। अनिल मान मेरे साथ हैं, चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे खूब सारे आरोप लगा दिए और जो जो वो कह सकते थे, जो जो चीज़ को लेके वो उनको ब्लेम करना था, सारे के सारे ब्लेम आपके नेता, कांग्रेस के नेता और सीएलपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कि उन्होंने पार्टी का नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। ये संपत सिंह कह रहे हैं। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई साहब, आरोप लगाया है, 3 पन्नों का उन्होंने त्यागपत्र दिया है, 4 पन्नों का त्यागपत्र दिया है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे आरोप लगाया है, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया है, जो सरासर निराधार है। जो उनका त्यागपत्र था, जो उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उसका मुख्य कारण ये रहा कि उनके खिलाफ जो है अनुशासन कार्रवाई होनी थी अभी। और वो 3 नेताओं के, आपने देखा होगा मीडिया में भी चला था कि 3 लोगों के ऊपर जो है अनुशासन कार्रवाई होनी थी, तो उसके डर से जो है ये पार्टी छोड़ के भागे हैं। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से मैंने टिकट मांगी थी 2009 में, और मैंने फतेहाबाद से टिकट मांगी थी, उसमें पत्थर की बात पे आता हूँ। मैंने जो है फतेहाबाद के लिए टिकट मांगी थी और मुझे नलवा विधानसभा में दे दी गई। उनको टीस तो है ही ना मान साहब, अगर 2024 के चुनाव में उनको पार्टी टिकट दे देती, वो टिकट मांग रहे थे, तो ये नौबत ही नहीं आती, हो इस कांग्रेस में रह जाते। देखिए 2024 में जो टिकटों का वितरण हुआ है, वो पार्टी ने इस बार जो सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण हुआ, हार जीत तो 100 बातें होती हैं, हार जीत के 100 वेस्टर्न रीजन होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। टिकटें जो मिली थी, इस बार जो टिकटें मिली थी, वो टिकटें जो है मेरिट के आधार पर मिली थी। उनकी देखो टीस जायज़ है, वो ये कहते हैं भी जब वो आईएनएलडी में थे तो वो टिकटें बांटने वालों में शामिल होते थे, है ना, टिकट बांटा करते थे, ये तय करते थे किसको टिकट दी जाए, और आपकी पार्टी ने उनको कंसिडर ही नहीं किया। देखिए एक दौर होता है, किसी आदमी का दौर है। संपत जी का एक दौर था, उस दौर में वो जीते हैं, वो मंत्री भी बने हैं। अब जो दौर है उनका निकल चुका है, उनका जो दौर है अब नहीं है। और रही बात ये रही कि जी के टिकट मिलने की बात है, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं जी कि इस कारण से टिकट मिल गई, उस कारण से किसी को टिकट मिल गई। मेरे को जो टिकट मिली थी वो मेरी, तो क्या मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, वो कहते हैं भी खरीद फरोख्त हुई है, कांग्रेस में टिकटें बेची जाती हैं। देखिए अगर खरीद फरोख्त से होती तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले प्रोफेसर संपत जी हैं, इतने साल के मंत्री हैं, और इन पे तो जब ये 2009 से 14 के बीच जब ये एमएलए थे तो इन पे तो बड़े गंभीर आरोप थे। और ये टिकटें अगर पैसे से मिलती हों तो सारे धनाढ़ लोग जो हैं वही जो है राजनीति में आ जाएंगे। हमारे जैसे साधारण लोगों की, जो साधारण परिवार से जो आते हैं, हमारी जगह कहाँ थी। वो ये कह रहे हैं भाई आईएनएलडी के बारे में कई बार तारीफ कर चुके हैं, ये कयास ये है भी वहीं से निकल के आए थे। उसके बाद में वो एक दौर आता है जब कांग्रेस में भी रहे आईएनएलडी छोड़ के, फिर वो बीजेपी में स्विच करते हैं, बीजेपी में सब चीज़ें नहीं आती हैं उनके मुताबिक, तो फिर से वो कांग्रेस में आते हैं। अब वो फिर से आईएनएलडी में जाएंगे। सारा उन्होंने घूम के देख लिया और उन्होंने समझ लिया कि भाई आईएनएलडी से बेटर कोई पार्टी नहीं है। देखिए जब वो आईएनएलडी छोड़ के आए थे तो उन्होंने आईएनएलडी पे बड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी पे भी आरोप लगाए थे, उन्होंने अभय चौटाला पे भी आरोप लगाए थे, और अजय चौटाला पे भी आरोप लगाए थे। उनका ये कहना था जी वहाँ परिवारवाद है, किसी की सुनाई नहीं होती, वहाँ लोगों के साथ जोर जबरदस्ती होती है, ऐसे बहुत सारे ऐसे आरोप उन्होंने लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था उस समय कि मेरा जो है दम घुट रहा है, इसीलिए मैं छोड़ के आया हूँ। और प्रोफेसर संपत की तो 2009 में राजनीति खत्म हो चुकी थी। उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उनको जो है यह नलवा से टिकट दी, उनको विधायक बनाया, उनको हिसार में सबसे ज़्यादा उनकी चलती थी, उनको इतना मान सम्मान दिया। उसके बावजूद भी वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के जो बयान दे रहे हैं, उनको तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के और दीपेंद्र हुड्डा के पैर धो के पीने चाहिए कि उनकी इतना मान सम्मान करना चाहिए जो उन्होंने उनकी इज्जत जो है, जो उनका रुतबा है वो कायम इतने समय तक, लंबे समय तक जो है कायम रखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जाता रहा है 2024 से पहले तक कि उन्होंने बहुत लोगों को थापी मारी थी, कहते भाई हाँ ठीक है तेरे को भी कंसीडर करेंगे, तेरे को भी करेंगे, तो इसका नुकसान पार्टी को भी हुआ। और यही वजह तो नहीं रही है कि संपत सिंह को भी लगा कि भाई वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सीनियरिटी में उनका नाम आता है, तो उनके पार्टी टिकट थोड़ी जाएगी। अगर हुड्डा साहब ये थापियाँ नहीं मारते अलग अलग लोगों को तो ये लोग नाराज भी नहीं होते। देखिए अब इस पर आपने 2 क्वेश्चन हैं ये आपके।
एक तो एक थप्पी मारी और एक जो है ना जो ये बातें हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो थापी की बात आप करते हैं, तो क्या जो आदमी आए हमारे से जो मिलने के लिए आए, क्या उसको उसको ये कहते हैं आप अपने घर जाओ? जो सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, और जब 10 लोग काम करेंगे, सर्वे हर पार्टी में ये होता है कि अगर बाबा जी सभी को लड़का होने का आशीर्वाद देंगे तो मान साहब फिर वो कभी ना कभी तो पोल खुलेगी ना। नहीं, देखो मैं ये कहता हूँ कि अगर अगर ये कोई भी आदमी, मैं प्रोफेसर संपत की बात करता हूँ कि अगर 2024 में जब ये वापसी, जब ये बीजेपी छोड़ के जब ये कांग्रेस पार्टी में दोबारा आए, तो क्या अगर ये खुद आके प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे आके ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि मेरे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि मैं टिकट दूंगा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के आप पूरे हरियाणा में एक आदमी ला के दिखा दो जो आदमी ये कहते कि मैं आपको टिकट दूंगा, उन्होंने वादा किया हो। एक आदमी ले आओ आप। ये तो व्यर्थ की बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और इसकी इनकी जो राजनीति थी वो दीपेंद्र हुड्डा के कारण थी कि दीपेंद्र हुड्डा और जो गौरव संपत कभी पुराने दोस्त थे, उन्होंने तो उनका तो मान सम्मान हमेशा ही रखा, इनका मान सम्मान, उनकी इज्जत रखी। इनको 2014 से 19 के बीच जो है इनको फ्रंट फुट पे रखा। मैं था उस टाइम दौर में, मैं भी टिकट का दावेदार था, हमें बिल्कुल बैक रखा। हमेशा दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा भी कि जो है गौरव संपत है और जो संपत जी हैं उनको हम लोग तवज्जो देंगे। आज आपकी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सुन रहा था, उसमें आपने कहा, आप ये कहाँ से लेके आए डाटा मुझे नहीं पता, आपने कहा कि भाई सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर टिकटें बांटेगी कांग्रेस में, ऐसा हुआ। कोनू गोलू की टीम के सर्वे थे, हालांकि उस वक्त भी कहा जा रहा था, लेकिन आपने एक आंकड़ा पेश कर दिया। आपने कहा कि भाई 6.8% लोग ही चाहते थे या पसंद करते थे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ये आंकड़ा आप कहाँ से लेके आते ये हैं? मैं एक आंकड़े को और बता रहा हूँ, ये 6ठे नंबर पे थे उस सर्वे में, ये 6ठे नंबर पे थे। तो ये सर्वे करने वाली एजेंसी ने आपको बताया, वो आंकड़ा डाटा लीक हो गया या ये सार्वजनिक है? आपके चैनल पे भी तो वो सर्वे हुआ था, आपके चैनल पे भी तो सर्वे हुआ था, चैनलों पे सर्वे हुए भाई। बहुत सारी एजेंसी जो थी, जो बहुत सारी, एक एजेंसी सर्वे नहीं करी थी, बहुत सारे जो चैनल्स थे वो सर्वे कर रहे थे। हर चैनल में ये था, ये 5वें 6ठे नंबर पे था, कहीं नाम ही नहीं था इसका। इससे तो कांग्रेस के और बहुत सारे नेता जो हैं वो आगे थे। और रही बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी में जब टिकट मिली 2019 में, जो टिकट थी वो कुलदीप बिश्नोई जी ने वो टिकट जो है रणधीर पनियार को दिलाई। इन्होंने खुला विरोध किया, ये भाग के आदमपुर गए, बीजेपी में ज्वाइन किया, आदमपुर गए। आदमपुर जाके इन्होंने, जब आदमपुर से इन्होंने टिकट मांगी तो बीजेपी ने अपने सर्वे कराया। बीजेपी ने जब सर्वे कराया तो सोनाली जो फोगाट जो थी लेडी जो है, वो इनसे सर्वे में आगे थी, वो जीती सर्वे में और उसको टिकट मिली। और इसने, संपत जी ने उसे जो नेता मान के उसकी मदद करी। तो इनको समझना चाहिए 2024 में, जब भाई मेरे को एक साधारण परिवार के नेता पे जो हाईकमान ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने विश्वास जताया और मुझे टिकट दी, तो उस पर इन्होंने विरोध किया। बहू बेटा दोनों के दोनों ने फार्म भर दिया, मेरे समझ में नहीं आया। आप मेरे को बताइए, अगर इनको इलेक्शन ही लड़ना था, वो एक ड्रामा था, सिर्फ क्या था कि कांग्रेस पार्टी को ख़राब करने का ड्रामा था। अगर इनको इलेक्शन ही लड़ना था तो एक आदमी का इलेक्शन भरते, चाहिए अपने बेटे का भरते, चाहिए अपने खुद का भरते। वो सिर्फ ड्रामा था। और 4 दिन के बाद जाके उसी दीपेंद्र हुड्डा के जो हैं, इन्होंने जो है हाथ जोड़ के ये कहा, जी हमारे तो इज्जत बचा लो, ये हमें पब्लिक में कभी हमारे 2000 वोट ना आए। ये जाके मिले वहाँ, बहू बेटा दोनों, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आए, इन्होंने फिर कमिटमेंट कराया कि जी आप जो है ना गौरव संपत को जो है ओएसडी बनाने का, आप जो अगर सरकार बन जाती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम बन जाते हैं, तो गौरव संपत को ओएसडी बनाएंगे सीएम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संपत सिंह के घर में बैठ के ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बन जाएंगे और ओएसडी गौरव संपत बन जाएंगे? ये तय की बात नहीं हुई, वो इनकी डिमांड थी। हर नेता अपनी डिमांड रखता है, इन्होंने अपनी डिमांड रखी कि जी हमें ओएसडी पद चाहिए। इनकी डिमांड थी, शुरू से यही था कि काम तो करते नहीं। अब गौरव की बताइए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में। अभी गौरव का भी आप पिछले 1 साल का लगाइए, गौरव संपत सिंह के बेटे सर, ये कोई छोटी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन है? देखिए, बेटों से वो जमाना गया कि बेटे होने से। दीपेंद्र हुड्डा भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बेटे हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। वो आपने देखा है कि रात को कभी भी वो सेम डे जाके घर पे नहीं सोते, रात को 2 बजे अपने घर बढ़ते हैं, सुबह निकलते हैं। तो वो जो राजनीति में जो काम करेगा, आज वो बेटों का जमाना गया। अब तो जो नेता काम करेगा वही नेता अपना काम। संपत सिंह कह रहे हैं कि ये जो है परिवार की पार्टी रह गई है अब कांग्रेस, मतलब अब सिर्फ परिवार चला रहा है इस पार्टी को। अब ये जो प्रोफेसर संपत जी है जिस पार्टी में जा रहे हैं, वो क्या है, वो किसका परिवारवाद है, उस पार्टी के अध्यक्ष कौन है,
उस पार्टी के युवा अध्यक्ष कौन है, उस पार्टी के मेन लोग कौन है वो। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो है ओएसडी का जो पद मांगा किसी और के लिए नहीं मांगा। भाई संपत जी ने उस समय अपनी डिमांड रखी कि ओएसडी बनाया जाए, तो किसी हल्के में किसी गरीब बालक को पकड़ के इन्होंने ओएसडी नहीं बनाया। और इनके उसमें लिखा है कि किसी एससी समाज के या बैकवर्ड समाज के बंदे को तवज्जो देना चाहिए। मैं 10 आदमी आपको ला के दिखाऊँगा नलवा विधानसभा के, कि जब भी 2009 से 14 के बीच कभी भी किसी भी एससी समाज के या बैकवर्ड समाज के साथियों ने, जब भी किसी ने दीपेंद्र हुड्डा का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का कार्यक्रम मांगा, तो अगर उन्होंने कार्यक्रम दे दिया तो इसने कैंसिल कराने का काम किया। ये आज एक नई बात निकल के आई, आपने इसका कर दिया कि भी ओएसडी की बात हुई है, ओएसडी की। इसको कैसे मान ले? मतलब आप मौके पे थे वहाँ पे, आपको हुड्डा साहब ने बताया, ये चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? ये बात प्रोफेसर संपत जी से पूछ लीजिए, अगर वो मना कर देंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। इनकी बात हुई है, हमें पता है, पॉलिटिकली है भाई। मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मेरी बात होती है, आप दीपेंद्र हुड्डा से पूछ लीजिएगा इस बारे में। ये बात हुई थी कि भाई अगर सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सरकार में सीएम होंगे, तो इनकी डिमांड थी कि सरकार बनेगी और ये होगी। और दीपेंद्र भाई साहब ने कहा था जी कोई बात नहीं, आपकी जो बात है उसको मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सामने रखूँगा। और मैं एक और बात और बताना चाह रहा हूँ, ये दोबारा बीजेपी में आए। बीजेपी में ये दोबारा जब आए, तो बीजेपी से जब ये दोबारा आए तो इनको क्लियर कर दिया गया था, जो टिकट मिलेगी वो मिलेगी सर्वे के आधार पे, आपको टिकट ऐसे नहीं मिलेगी। ये क्लियर बात थी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा ने इसने केसी वेणुगोपाल के सामने ज्वाइन कराया। आज तक नहीं हुई हरियाणा में किसी की ज्वाइनिंग ऐसी, इतनी धमाकेदार ज्वाइनिंग करवाई। अब ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे तो टिकट कैसी मिलेगी? बहुत सारे सेंटर के इतने बड़े बड़े नेता हैं जो उनकी इस बार जो राहुल गांधी जी ने सर्वे के आधार पर टिकटें काट दी। कितने बड़े नेताओं के मैं नाम बताना चाह रहा हूँ। 4 पेज की चिट्ठी लिखी संपत सिंह ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को। आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस के नेताओं को आज पता लग गया होगा, इस चिट्ठी पे क्या कार्रवाई होगी? क्या संपत सिंह को हाईकमान के जाने के बाद में गंभीरता से लेगी भी हाँ हमारा एक लीडर जो है वो चले गए छोड़ के, अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं लगातार जब से इन्हें त्यागपत्र दिया है उसके बाद लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। इनको कोई आदमी सीरियस नहीं लेता, ये अफाग्रस्त आदमी हैं। क्योंकि इनको यही नहीं है कि जहाँ आपको मान सम्मान मिला, जिन लोगों ने आपको 3 टिकटें दिलवाई, आपको एमएलए बनाया, उसके बाद आपको एमपी की टिकट दी जिसमें आपको 1 लाख मात्र पूरे हिसार जिला में 1,02,000 वोट आए। उसके बाद आपको दोबारा एमएलए की टिकट दी जिसमें आपकी जमान जब्त हुई। जिन्होंने इतना मान सम्मान रखा और हर प्लेटफॉर्म पे आपको आगे रखा, जहाँ जितनी हमेशा इनको जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ बिठाया जाता था, ये उनका मान सम्मान नहीं कर सकते, तो इनका तो कुछ है नहीं। और एक दौर था जो प्रोफेसर संपत जी का जो इनेलो तक दौर था, वो दौर इनका निकल चुका है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2009 में जब इनको टिकट दी गई थी, जब भी इनका बड़ा विरोध था, लोगों में कोई इनका अच्छी छवि नहीं थी, भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो बड़ी जोर लगा के लोगों को एक करके इनको जिताने का काम किया। तो अब जो है, अब वो कहते हैं भाई एक वो चली हुई चीज़ होगी, अब तो इनका ये वही है। अच्छा, क्या ये मान लें कि भाई संपत सिंह जो निकल गए कांग्रेस से, तो अनिल मान के रास्ते से कांटा भी निकल गया, अगली बार जो है आपकी कंपटीशन में कोई नहीं है? देखिए भाई साहब, आपको पता है मेरे बारे में, मैं कभी कांटों की और ये इधर उधर की बातें नहीं करता। मैं तो अगर सीधी बात है, मैंने अपने जीवन में आज तक, मैं 52 साल का हूँ, मैंने हमेशा सीधी बात करी है। मेरी राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक एक विचारधारा की लड़ाई है, वो हमारी लड़ाई है। पर्सनल हमारी कुछ नहीं है, ना मैं किसी को कांटा समझता हूँ ना किसी को और समझता हूँ। मैं तो अपनी जो है एक सभ्य जो तरीके से जो राजनीति है वो राजनीति करता हूँ, और ना ही मैं ऐसे कांटों को कुछ समझता हूँ। क्योंकि मेरी जो मेहनत है, मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी, और जो कांग्रेस के प्रति और मेरे नेता के प्रति, दीपेंद्र हुड्डा के प्रति जो मेरी आस्था है, मेरी वही मजबूती है। मेरे लिए क्या काटे वाटे है, कुछ नहीं, मैं नहीं समझता इन बातों को। इस्तीफा देने के बाद में प्रोफेसर संपत सिंह बड़े रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई हाँ अब ठीक है, मतलब उनकी कमिटमेंट्स आगे हैं, नहीं है किसी पार्टी में, चूंकि अभी गए नहीं, सारे कयास हैं, आईएलडी में जा सकते हैं। हमें तो किसी ने ये बताया कि रात को सो नहीं पाए। ये कौन बता देते हैं आपको सारी बातें? उनके घर की बातें आउट कौन करता है? वो तो पॉलिटिकल आदमी है। पॉलिटिकल आदमी कभी कोई किसी बात छुपी है? आप पूछ लेना जाके रात को सोए थे क्या? क्योंकि वो वापसी उसी घर में जा रहे हैं जिससे डर के भागे थे। उसमें तो खुशी होती है ना, पुराने घर में जा रहे हैं। नहीं, पुराने घर में भागे क्यों थे? किस वजह से भागे? किस टेरर के कारण भागे थे? अब तो उनको भी जरूरत है ना, वो आए लोग फिर। हाँ, तो फिर वो उनको जरूरत सिद्ध होने के बाद उसके बाद क्या है?
और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं तो अभय चौटाला को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आपका कहाँ हुआ जब आपके परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी थी, जब ये आपको छोड़ के भागा। उसके बाद अभय चौटाला 10 बार इसके घर गया मनाने के लिए, 10 भी कहता हूँ, 20 बार भी कह सकता हूँ, 20 बार इसके घर गए। उसके बाद ये नहीं माने। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी पर्सनली इसके घर जाके इससे बात करके आए कि जी अभी ज़रूरत है, आप आइएगा हमारे साथ। ये जब नहीं गया। और ये बार बार कुमारी शैलजा जी का नाम लेते हैं कि जी हर पत्र में ये लिखते हैं जी कुमारी शैलजा जी। उस पत्र में लिखा है कि कुमारी शैलजा जी के मैंने जो है उसके कारण मेरे को निकाल दिया गया। मैं कहता हूँ बहन, उन कुमारी शैलजा जी का ये कब था? जब इसने ज्वाइन की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने ज्वाइन करा। की बात तो एक बार मैं कंप्लीट करता हूँ। जब इन्होंने ज्वाइन की, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने ज्वाइन कराई, जब कांग्रेस छोड़ के गए और जब ये बीजेपी में गए और जब ये दोबारा आए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। थोड़ा तो टिकट का है ना मान साहब, टिकट तो कट गई। देखो टिकट तो देखो, मैंने कहा ना कि टिकट आप किसी भी पार्टी में जाइएगा, आप किसी भी पार्टी में आप इनेलो, सबसे मैं कहूँ आज के दिन इनेलो की बात कर लेते हैं, जिस पार्टी का मैं नहीं समझता कि कोई ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा हो हल्ला ज़्यादा है, बाजना वोट ज़्यादा है, हो हल्ला कुछ है नहीं। आज वो पार्टी भी जो है, वो पार्टी भी अगर टिकट देगी तो सर्वे के आधार पर देगी, उसमें फिर इसकी टिकट कटेगी। माज लिखवा लेना मेरे से ये बात कि अगर इनेलो में जाएगा। ये चीज़ें आपने कमाल कह दी, ये अभी शामिल हुए नहीं, आपने टिकट पहले से कटा दी। मैंने टिकट कटाने की बात नहीं करा, मेरे को इनका पता है ना कि ये इन्होंने जब हम कांग्रेस पार्टी में जितने दिन ये कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद मैंने तो अभी देखा है कि जब ये गए बीजेपी में गए तो उन्होंने काम ही नहीं किया। अच्छा, एक कमाल की बात हो रहा है, संपत सिंह समझा रहे हैं कांग्रेस हाईकमान को, देखिए जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पारिवारिक पार्टी बना दी है जी, समझ लीजिए। आप समझा रहे हैं अभय सिंह चौटाला को, देखो भाई साहब आप याद करो जिस समय को जो संपत सिंह छोड़ के चले गए थे, आप बना रहे थे, आप उनको समझा रहे हैं, वो कांग्रेस को समझा रहे हैं। तो ये समझाई का जो खेल होता है, इसमें कोई मानता है क्या? मैं समझा नहीं, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि आपका कहाँ था भाई। आपके फादर जो थे ऐसे ओम प्रकाश चौटाला जी, वो मुझे पता है कि पड़ोसी है तो सब बातें पता है, कौन नेता आ रहा है कौन जा रहा है। तो कितनी बार आए इसके पास, आप कितनी बार गए अभय चौटाला? और दूसरी बात और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि अभी ये आपने वो रैली कवर की थी, इनेलो की रैली कवर की थी, उसमें अभय चौटाला ने जितना मान सम्मान दिया इसको सब ने कहा जी ये इनेलो ज्वाइन करेगा, ये नहीं करे। आज जो इनेलो ज्वाइन कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी में इसको निष्कासित करना था, इस पे अनुशासन की कार्रवाई होनी थी, डरता भागा है यार ये। शुक्रिया बात करने के लिए। अनिल मान थे, कांग्रेस के नेता हैं, नलवा विधानसभा क्षेत्र इनकी कर्मभूमि, यहाँ से राजनीति करते हैं। संपत सिंह अगर आईएनएलडी में जाते हैं तो सवाल ये कि संपत सिंह का आगे क्या? अनिल मान का कहना है कि वहाँ भी श्योरिटी नहीं है टिकट मिले कि नहीं मिले, क्योंकि वो दौर जा चुका है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप बताएं आप क्या सोचते हैं। आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।